मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ऐसी है जिसने पूरी आम आदमी पार्टी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। खबर ही ऐसी है क्योंकि करीब करीब 4 साल पहले इतने धमाकेदार तरीके से पंजाब की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल 4 साल में इतने नीचे गिरेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। पार्टी की हालत बहुत खराब है और पार्टी अब जिस तरीके से एक समय पर 4 साल पहले पंजाब के अंदर एंटर कर रही थी, उसी तेजी से पंजाब से गायब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पार्टी का पतन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पंजाब को छोड़कर, जैसे दिल्ली छोड़कर पंजाब पहुंचे थे, अब पंजाब को छोड़कर गुजरात पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बचा नहीं है। केजरीवाल को यह एहसास हो चुका है कि पार्टी अब पंजाब में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, इसीलिए अब एक बहुत बड़ा अपना पैंतरा बदलते हुए केजरीवाल गुजरात की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और पंजाब को भगवान भरोसे छोड़कर निकल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अब ज्यादा कुछ केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बचा हुआ है नहीं। दरअसल हम ये बात कह क्यों रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में पंजाब के अंदर एक ऐसा सर्वे आया है जिसने न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। ये सर्वे जो कहता है उसके मुताबिक अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पंजाब में धराशायी हो चुकी है। यह सर्वे किसी और ने नहीं, खुद आम आदमी पार्टी ने अपने इंटरनल तरीके से कराया है, जिसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पंजाब में बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। इस सर्वे ने नींद उड़ा दी है केजरीवाल की। अब यही कारण है कि केजरीवाल पंजाब के अंदर खुद ना जाकर अब भगवंत मान को ही आगे कर रहे हैं, और भगवंत मान को आगे करके अब जो काम कभी केजरीवाल किया करते थे, यानी कि हाथ खड़ा करके कैंडिडेट का, उम्मीदवार का, कि भैया अब ये लड़ेगा, अब ये बात भगवंत मान के जिम्मे ये बात छोड़ दी है। क्योंकि अगर पंजाब में पार्टी अगर हारती है तो भगवंत मान के सर पड़ जाए, और अगर मान लीजिए कुछ सीटें आती है तो वो केजरीवाल ने कर दी। अब स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है पंजाब के अंदर। हम बात कर रहे थे इस सर्वे की। इस सर्वे ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। 4 साल पहले 93 सीटें जीतकर पंजाब की सत्ता में अपनी धमक दिखाने वाली आम आदमी पार्टी 4 साल बाद कराए गए इस सर्वे के अंदर बिल्कुल जमीन पर लेटती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे में जिस तरीके से बताया गया है उससे सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने जो सर्वे कराया उसके मुताबिक कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कि अमृतसर उत्तरी सीट से लड़े थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, और एक समय पर अरविंद केजरीवाल उनका बड़ा गुणगान किया करते थे, और उनको लेके केजरीवाल ने बहुत सारे तरह तरह के जो मनगढ़ंत किस्से थे वो गढ़ दिए थे। लोगों को दिखाया था कि देखिए हम इतने ईमानदार आईपीएस अधिकारी के साथ किस तरीके से न्याय कर रहे हैं। लेकिन आज वही आईपीएस अधिकारी जिसने वॉलेंटरी बाद में रिटायरमेंट लिया और बड़े बड़े पदों पर पंजाब के अंदर रहा, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन केजरीवाल ने उसका शोषण करके बाहर निकाल दिया। कुंवर विजय प्रताप सिंह अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए सरदर्द बन चुके थे, पार्टी से उन्हें निकाला जा चुका है। अब उनकी सीट पर जो अमृतसर उत्तरी सीट है, आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह आज भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी यहां पर खत्म हो गई है। इसके अलावा कई ऐसे लोग जिनको आम आदमी पार्टी ने बाहर किया था वो उनकी सीटें भी अपनी सीटें हार रहे हैं, यानी कि जिनमें फौजा सिंह सुरारी, रमन अरोड़ा, पठान माजरा, डॉक्टर इंद्रवीर सिंह, विजय सिंगला, ये सब अपनी अपनी सीटें हार रहे हैं। इसके अलावा कई और भी लोग हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि पंजाब में जिस तरीके से एक समय पर
आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए थे पंजाब के अंदर इस बार के चुनाव में, उन लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। जो हमारे सूत्र बताते हैं, आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का जो कहना है उसके मुताबिक 80% मौजूदा एमएलए को टिकट नहीं मिल रहा है। यानी कि 80% एमएलए ऐसे हैं जिनको आम आदमी पार्टी पंजाब में अब दोबारा टिकट नहीं देगी, रिपीट नहीं करेगी, और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो उनका क्या हश्र होने वाला है, यानी कि वो अपनी सीटें हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस सीट के लिए जितनी भी टिकटें दी जाएंगी उनके लिए बिल्कुल पहले की तरह आम आदमी पार्टी एक मोटी रकम फिक्स कर देगी। पंजाब के जो प्रभारी होंगे, प्रभारी जैसे कि मनीष सिसोदिया, जिन्हें शराब घोटाले में मोटी रकम ऐंठने का बड़ा एक्सपीरियंस है, शराब घोटाले के अंदर जो रिश्वत खाई थी उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में प्रभारी बनने के बाद, क्योंकि अब संजय सिंह पर बड़ी नजर है, तो इसलिए प्रभारी इस बार मनीष सिसोदिया को पहले ही बनाया जा चुका है। तो ये प्रभारी का काम ही यही होगा कि जो सीटों पर उनको टिकट दिए जाएंगे तो इस बार जो पैसा रिसीव करेंगे, वो माल जो लेंगे वो मनीष सिसोदिया के थ्रू काम होगा, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसलिए 80% पुराने लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो बड़े नाम थे पार्टी के, जिन्होंने एक समय पर बड़े लोगों को हराया था, उनका भी टिकट अभी खतरे में पड़ा हुआ है। मिलेगा या नहीं मिलेगा की स्थिति में वो उलझा हुआ है। जैसे कि जलालाबाद से गोल्डी हुरी, जिन्होंने सुखबीर सिंह बादल को हराया था, गुरमीत सिंह खुनिया प्रकाश सिंह बादल को हराया था इन्होंने, अजीत पाल कोहली कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराया था, वीरेंद्र गोयल परविंदर ढींडसा की पत्नी जो राजिंदर कौर भट्टल है उनको हराया, और जीवन जोत कौर जो अमृतसर ईस्ट से थी, नवजोत सिंह सिद्धू विक्रम मजीठिया को हराया था इन्होंने। इनकी टिकट भी अभी कंफर्म नहीं हुई है, यानी कि ये इनके बारे में 50-50 का चल रहा है। और मुश्किल से जो सर्वे बता रहा है, ये जो सर्वे है ये इतना खतरनाक है और ये इंटरनली सर्वे कराया गया, जिस वजह से अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में ज्यादा समय सिर्फ वो अपनी जो चार्टर प्लेन है उसका इस्तेमाल करने के लिए और अपने जो उनका हवा महल है उसका इस्तेमाल करने के लिए केवल पंजाब पर फोकस करेंगे, इसके अलावा कोई फोकस नहीं करेंगे। वो चले गए अब गुजरात पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हम आपको अपनी एक दूसरी वीडियो में ये भी बताएंगे कि गुजरात पे वो क्यों फोकस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब इसलिए छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि जो इंटरनल सर्वे कराया गया उसके मुताबिक पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी एक तो 80% जो एमएलए हैं उनको दोबारा टिकट देने नहीं जा रही है, ये एक बड़ा कारण है। और जिन लोगों को दिया जाएगा उन सीटों की बड़ी मोटी बोली लगा दी गई है। इसके अलावा जो रंगला पंजाब और जो इन्होंने मिशन चढ़ती कला जो शुरू किया था उसमें एक फिक्स पैसा बताया गया था, इतना पैसा इसमें डालना है हर एमएलए को और हर प्रधान को, हर जो जिला परिषद में था उन लोगों को। जिन लोगों ने डाल दिए हैं वो समझ लीजिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं डाले थे वो समझ लीजिए पूरी तरीके से वो समझ ले कि उनको टिकट नहीं मिल रही है। अब ऐसे में एमएलए क्या करेंगे? जो एमएलए बाहर से यानी कि दूसरी पार्टियों से आए थे, यानी कि दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए थे आम आदमी पार्टी के अंदर, जैसे कांग्रेस से छोड़कर आए थे, बीजेपी से छोड़कर आए थे, बसपा से छोड़कर आए थे, वो सब अब वापस अपनी अपनी पार्टियों में अपनी जगह तलाश कर रहे हैं, अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी की जो सर्वे में कहा गया है वो कम से कम करीब 12 से 14 सीटें ही जीत पाएगी आम आदमी पार्टी। सर्वे ये कहता है कि अगर चुनाव हो जाए, जो कि 2026 में ही चुनाव होने, हमने आपको वीडियो डालकर बताया था 2026 में ही चुनाव होने, और अगर 2026 में चुनाव होते हैं तो ऐसे में 12 से 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी। यानी कि जो 93 सीटें जीतकर 4 साल पहले आएगी, आज पंजाब के अंदर इतनी साख खराब हो चुकी है कि 12 से 14 सीटें मुश्किल से जीत पाएगी पार्टी। तो ऐसे में बहुत बड़ा अब ये जो क्या बहुत बड़ा एक खतरा आम आदमी पार्टी को
खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को अपने एक राजनीतिक कैरियर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस पंजाब के अंदर वो इतने दिल्ली की हार को पंजाब में भुलाने की कोशिश कर रहे थे, अब पंजाब की हार को कहां भुलाएंगे? पंजाब तो गया इनके हाथ से। इसलिए अरविंद केजरीवाल की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को गुजरात की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। गुजरात में वो अपना भविष्य, पार्टी का भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि आदत जो पड़ गई है लग्जरी की, अब वो कैसे रहेंगे? पंजाब अगर चला गया तो उनकी सुरक्षा चली जाएगी। जो Z+ लेकर 150 का गाड़ियों के काफिले में घूमते वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो उनका हवा महल है वो भी चला जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ अरविंद केजरीवाल को आने वाली हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में अपना तीसरा भविष्य तलाश रहे हैं। पहला तो दिल्ली में था, दूसरा पंजाब में था, अब तीसरा भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस बार जो इंटरनली तौर पर यह सर्वे आम आदमी पार्टी ने कराया है, इसने ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाकर रख दी है, होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि इस सर्वे ने बता दिया है कि 4 साल के बाद आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में कहां स्टैंड करती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, आप हमारे चैनल को निरंतर देखते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन साथ ही एक हाइप जरूर कर दिया करें, क्योंकि हाइप का बटन दबाएंगे तो हमें आपसे बहुत ताकत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।